हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज पता है, ये एक साड़ी पहनने के लिए मैंने कितने सारे ब्लाउज निकाल के फेंक दिए बाहर। पहले ना मैं रेड साड़ी पहनने जा रही थी, ये वाली रेड जो मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी। लेकिन पता है क्या हुआ, इसको ना पहनने का मन यूं नहीं था। ये ना हैवी लुक की साड़ी है। देखो, इसको पहनती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं कहीं बहुत ज्यादा रेडी होके तैयार होके ना कहीं जा रही हूँ। और इन बालों को भी ना मुझे ऐसे करना पड़ेगा। मैंने इस साइड थोड़ी सी हेयर स्टाइल कर ली है तो इस साइड खाली खाली सा लग रहा है। तो हाँ, तो इस वजह से ना मैंने ये सारे ब्लाउज निकाले थे जो कि अभी रखे नहीं है। और आज मैंने सिर धोया था और सर में हो रहा है दर्द, इसलिए मैंने बालों को खुला रखा था ताकि पूरी तरह से सूख जाएं। और आज हमारे वहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं निकली। और कोई मुझे कह रहा था ना कि अपने बालों को धूप में सुखाया करो, तो धूप बिल्कुल नहीं निकली। रात को हल्की सी बारिश हुई, सुबह भी बारिश हुई, तो बारिश वाला ही मौसम है। और अभी शाम का टाइम है, मैं जा रही हूँ किचन में, चाय बनाऊंगी अपने लिए। और यहाँ मेरी जो हीटर गर्ल है ना, ये पंखा चला के बैठी है। देखो, इसको मैं हीटर गर्ल बोलूंगी। पता नहीं कितना इसको गर्मी लगती रहती है। दुनिया मरी जा रही है ठंड के मारे, और हमारी लड़की को आधे कपड़े पहनेगी और गर्मी लगेगी। और वहाँ मोलू की चल रही है टीवी। और ये देखिए, मैं ये क्या रख दिया मैंने ना, ये मेरे डेकोरेशन का सामान है जो कि मैंने यहाँ पे रख दिया। कितना प्यारा लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कोई भी दूर से देख रहा है तो यूँ पूछ रहा है ये क्या है, आपने इसको डेकोर करके रखा है। तो मोलू की तो टीवी चल रही है। होमवर्क हो गया मोलू तेरा? क्यों होमवर्क? अब फटाफट से बैग लेके बैठ जा। और एक बार कहूंगी, हाँ, कल की छुट्टी है? कल ट्यूशन की है ना, स्कूल की तो नहीं है ना? चाय रख रही हूँ मैं अपने लिए ताकि सर में थोड़ा सा आराम मिले। और अभी से टोपा पहन लूंगी ना तो आप लोग खुद ही बोलोगे दी अच्छे नहीं लग रहे। कौन है बोलो? मेरी एक डांट से दूध रोटी खा के बैठ गया। साइड में हो जाओ। और तुम्हारे आके फिर मैगी कबाब है क्या? देखिए, इस फोटो ने मेरा जीवन बदल दिया। क्या था, मैं क्या बना दिया मुझको। जिंदगी बर्बाद हो गई। और कुछ? ये वाला फोटो आया था मेरी शादी में देखने के। देखो साहब, अप्सरा को देखो कैसी है। काश ये फोटो नहीं दिया होता मैंने, तो यहाँ नहीं बैठी होती आप सबके सामने। तो देखो मैंने कब तक संभाल के रखा है। तो फोटो को ही संभाल के रखो, बीवी की कोई कदर ही नहीं है। बिना कदर के रह रहे हो तुम लोग। नहीं तो ले लो, रखो संभाल के। रखो ना, तुम्हारी बीवी का फोटो है, तुम संभाल के रखो। मैं क्यों रखूं? तुमने इकट्ठे बना के दे रखी है, टेंशन फ्री। 10 साल से एक ही फोटो की कॉपी निकलवा के लाते हैं। कभी मेरा फोटो भी नहीं खिंचवाया है 10 साल में। अब मैं जा रहा हूँ, बस निहार लो अपने आप को। गाँव मैं दाल चावल बना रही, फिर मैं कुछ नहीं बना रही खाने को। मैं क्या कैसे जाऊँ यार, गाड़ी दो कैसे ले जाऊँ? जितने के आलू नहीं होंगे ना, उतने की दिवाला निकल जाएगा। 2-3 दिन की परेशानी है, अब तो थोड़े निकलने लगे। आज क्या बुधवार हो गया? गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन की परेशानी है। संडे पानी दिलवा दूँ, पानी लगते ही काम सही हो जाएगा। तो अभी का आलू फूटा नहीं है ना, तो मुँह मारने आलू खा जाएंगे। तो आलू फूट जाएगा, पौधा निकल आएगा, आलू छड़ जाएगा बीज वाला, फिर मुँह मारेंगे पकाएगा। और तब तो टेंशन ही नहीं है। तो कई लोगों के पके जाएंगे तो काम बहुत ही जाएंगे। अच्छी लग रही है वैसे पूरा। इंस्टाग्राम की वीडियो बनानी इसलिए तो कल से बना रही। अच्छी लग रही है ना? आप लोग बताओ। इंस्टाग्राम की वीडियो बनानी है इसलिए शकल सुधारी है। और फिर वही की वही हो जाऊंगी मैं। दांत निकाल लो चाहे कुछ भी निकाल लो। तो पानी पी रहा हूं मैं भाई। वहां खुद उधर आया हुआ सुपारी का जूठा।
अंदर है, अंदर कर लिया मैंने। अब मेरा भी बाहर आ गया है। देखो मैं सुंदर हूँ, देखो देखो मेरा रंग तेरा कटकनी है, ये कटकनी। तो यहाँ पर है ना मैंने कुकर चढ़ा दिया और साथ में भगोनी भी चढ़ा दी है। तो दाल और चावल दोनों में बनाने वाली हूँ फटाफट से, क्योंकि है ना सच बताऊँ तो आजकल ठंडियों वाला मौसम हो गया है, तो 2:30-3 बजे तक तो ऐसा लगता है खाना पच ही नहीं रहा है। और शाम को तो कुछ खाना खपता ही नहीं है मेरे घर में, तो पता नहीं सबकी क्या आदत है। और अब आप लोग शायद समझ गए होंगे कि मेरा और आपके भैया का झगड़ा क्यों हो रहा था। वो झगड़ा ही था, हम लोग ऐसे ही लड़ते हैं, यानी मस्ती वाला झगड़ा। तो पता है क्यों, अब शाम हुई और वो चल दिए हेलमेट लगा के, आपने देख लिया ना, वो जा रहे हैं गाँव। तो मैं पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद चावल रखूँगी, और ये चल दिए फिर से, देखो। तो बस ऐसे ही हमारी बहस होती रहती है, क्योंकि शाम के टाइम हर इंसान चाहता है, हर वाइफ हर बच्चे चाहते हैं कि उनके हस्बैंड घर पे रहें। और हमारे पतिदेव हैं जो कि जहाँ शाम के 7 बजे नहीं या 8 बजे नहीं तो बोलेंगे मैं गांव जाकर आता हूँ, खेतों पर जाकर आता हूँ। तो फिर मुझे कभी कभी तो ठीक लगता है कि यार काम है, करना है, लेकिन कभी कभी मन नहीं करता। कभी कभी मन करता है कि नहीं, अपनी फैमिली के साथ घर पे रहो ना, तो फिर मुझे थोड़ा सा कभी कभी गुस्सा आ जाता है। तो आज मैं कह रही थी कि तुम रोज़ चल देते हो, अरे चलो ठीक है, एक दिन गए एक दिन नहीं गए, तो ऐसे अच्छा भी लगता है। अब रोज़ का शेड्यूल सा बना लिया है, तो फिर है ना आज थोड़ी सी बहस हो रही थी हमारी इसी बात पे। तो अभी है ना मैं यहाँ पे दाल बना रही थी, तो दाल के ऊपर ये जो आ जाता है ना कचरा सा, इसको ना निकालना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल वही है कि हम लोग कुकर में बनाते हैं तो आलस कर जाते हैं, लेकिन ये चीज़ है ना शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है। इससे जॉइंट में पेन होता है और गैस वगैरह बनती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो पहले हम ज़माने में ना इस तरह से जो उफान बोलते हैं ना, वो निकाल कर ही दाल वगैरह बनाते थे। तो आज मैंने सोचा कि मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, सारी गंदगी तो भी निकल जाएगी दाल की। फिर मैंने बेसिक मसाले डाले और दाल को उबलने के लिए रख दिया, और दाल अब अच्छे से उबल चुकी है। तो साथ ही में मैं बना रही हूँ दाल का तड़का। तो इसमें मैंने जीरा लिया है और प्याज और हरी मिर्च, और उसके साथ लूँगी टमाटर। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। सूखे मसाले मैंने पहले ही डाल दिए थे दाल में। तो प्याज यहाँ पे अच्छे से भुन गई है, तब डालेंगे टमाटर। और उसके बाद है ना, आज पता है आप लोगों को मेरी है ना वीडियो में थोड़ी बहुत है ना गाँव की जो चीज़ें होती हैं उनकी आवाज़ें सुनाई दे जाएंगी। सो इग्नोर कर देना थोड़ा सा, या फिर इन्जॉय कर लेना, क्योंकि गाँव की ये चीज़ें भी अच्छी होती है। सो यहाँ पर है ना दाल में तड़का लग चुका है, टमाटर अच्छे से पक गए, उसके बाद मैंने फिर तड़का लगा दिया। तो दाल बन के डन हो चुकी है। थोड़े से हरे धनिया पहले डाल लिए थे ताकि पूरी दाल में अच्छी तरह से धनिया मिल जाए। और अभी तो ठंडियों का सीज़न आ रहा है, तो धनिया भरपूर मिलेंगे, नहीं मर्जी होती है ना तो अभी मिल जाते हैं, सब्जी के साथ फ्री भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर खाना बन चुका, तो मैं आरू मोलू दोनों को दे रही हूँ दाल चावल। मोलू के मैं थोड़ी कम डालूँगी दाल, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि वो नहीं खाता है। और आरू को तो बहुत पसंद है दाल चावल, और साथ में 1 चम्मच घी। तो घी डाले बिना तो मैं देती नहीं हूँ बच्चों को, लेकिन मोलू की मैं अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि उसको जुकाम है, इस वजह से। तो चलिए बच्चों को खाना देकर आती हूँ मैं, फिर उसके बाद मुझे और भी काम करने हैं। तो इसी वजह से खाना पीना जल्दी बनाकर फ्री हो रही थी। डाले ऐसे, ये गरम दाल में मुंह मार देगा अभी। आरू ये तेरे, इसमें बेटा घी डाला हुआ है, मोलू को घी वाला नहीं देना, उसको जुकाम हो रहा है, ठीक है। ये तुम खाओ बेटा, चलो। मोलू को मिलेंगे अलग बिना घी वाले नमक चावल। नमक चावल। और देखो ये फूल तोड़ तोड़ के डाला है घर में। चावल इसको खिला के मिट्टू की वहीं रख ले, तेरे साथ ही रख ले, मतलब कहाँ पे? वहीं रख ले, लेकिन बस वो तेरे गरम है ना, ये मुंह मार देगा। देखो देखो खाने के लिए भगा जा रहा है, भगा जा रहा है वो। भूखा था मेरा बेटा, ये ले भैया, भूखा था, इतनी जल्दी जल्दी खा लेगा, इतनी जल्दी जल्दी खाएगा, ये जो खा लेगा। चल यार तुम भी खा ले, मोलू तुम भी खाओ, चलो। अपने मोलू को दिए बिना घी वाले। तो आरू को तो दिए हैं मैंने घी वाले चावल, क्योंकि उसको वो तो नॉर्मल है, लेकिन मोलू है ना उसको जुकाम हो रहा है, और जुकाम में घी दूध ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। बस दाल चावल बना दिए, और जल्दी से मुझे बर्तन धोने हैं। उसके बाद मुझे मलाई में से मक्खन बना के रखना है, काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो गई है। लेकिन वो काम करने से पहले ना ये इतने सारे बर्तन पड़े हैं, देखो पूरी सिंक मेरी भर रही है।
तो इनको पहले धोऊंगी। तो सारे बर्तन मैंने धो के साफ़ कर दिए और उसके बाद लास्ट बारी आती है अभी किचन को साफ़ करने की। जो भी बर्तन एक्स्ट्रा के हैं वो सारे मैंने रख दिए अरेंज करके, और स्लैब वगैरह साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर मेरा जो काम है वो है फ्रिज में से सारी मलाई को लेकर आना और उसमें से मक्खन बनाना। ये काम भी बहुत ज़रूरी था, काफ़ी दिन से करना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी। और घी में थोड़ी साफ़ सफाई रखती हूँ घी बनाते वक्त, क्योंकि मैं ये वाला घी है ना घर की पूजा में भी यूज़ करती हूँ। उसी वक्त बनाती हूँ जिस वक्त मैं ठीक हूँ, और साफ़ सफाई भी अच्छे से स्लैब पर होनी चाहिए। तो इतनी सारी मलाई है, इसका मुझे अभी मक्खन बनाना है। अभी तो मैंने फ्रिज में से केवल 2 ही कटोरे मलाई निकाली है, अभी 2 कटोरे इस तरह के और रखे हुए हैं। मेरे घर में मलाई तो इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि फ्रिज में बाकी कुछ और सामान रखने के लिए जगह ही नहीं बचता। लेकिन ये काम करते करते देखिए क्या हो गया। मिक्सी खराब हो गया, मिक्सी खराब हो गया। अभी मेरी मलाई अधूरी रह गई। मेरी शादी का मिक्सी था, खराब हो गया, मेरी मलाई अधूरी रह गई। क्या खराब हो गया? मिक्सी। इसे बार बंद करो ना, 2 बार। मोटर फूक गई लगता है इसकी। ये टूट गया है। ये तो क्या टूट रहा है ये? मोटर गई बेटा। मोटर को क्या हो गया? खराब हो गई। अब किससे पेश होगी? मेरे तो सारे काम रुक गए। ये चल गया चल गया चल गया। थोड़ी मलाई ना इसमें से कम कर ली, लोड ज्यादा हो रहा है इसमें। आई थिंक मैं चलाऊं? रुको रुको रवि, ज्यादा उतावला ना बन। मम्मी कितने रुपए की आई थी? पता नहीं। कलर की? तो तू हट जाए से चल। कहाँ कर? अरे हट ना, बोलो मशीन जैसी चीजों से दूर हो जाया कर, हट जा। करो देखो। तो कभी कभी हमें पता नहीं होता और खर्चा हमारे पीछे आकर खड़ा हो जाता है कि तुम काम करो और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं अच्छे खासे काम कर रही थी और इतना बड़ा नुकसान हुआ कि मेरा मिक्सी एक बार ख़राब हुआ, फिर सही हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने 2-3 बार मलाई बनाई वो फिर से बंद हो गया था। अब देखते हैं, मैं उसको डालूंगी दुकान पे सही होने के लिए। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये एक, वरना ये सोचिए कि एक और नया खर्चा आकर खड़ा हो गया। और ये इतना ज़रूरी खर्चा है कि करना ही पड़ेगा, वरना घर के कईयों काम है ना जो कि अटक जाएंगे। और वैसे भी मेरा ये मक्खन बनाने वाला काम है ना, ये अटक ही चुका है। और अभी काफ़ी सारी मलाई रखी है जिसको कि मुझे मक्खन बना के घी बनाना है। लेकिन अभी मिक्सी पहले मुझे सही करवाना पड़ेगा और उसके बाद ही कुछ हो सकता है। चलिए, अब जो भी है करना तो पड़ेगा ही। लेकिन वही है कि हम कभी कभी सोचते नहीं हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, और ज़िंदगी कभी कभी क्या क्या चीज़ें कर देती है। ये तो खैर छोटी मोटी चीज़ें हैं, चलती रहती हैं। लेकिन कभी कभी बड़े हादसे भी ज़िंदगी में हो जाते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। लेकिन मेरे लिए तो यही बड़ा हादसा था, क्योंकि मेरा इतना ज़रूरी काम है ना वो अटक गया। अब वो पता नहीं कब होगा। तो देखिए,
तो मेरा मिक्सी है ना ये ख़राब हो गया। मैं बना रही थी, थोड़ी देर चला फिर ख़राब हो गया। इतनी मलाई मेरी निकल पाई है, बाकी की अधूरी पड़ी है और ये सुबह हो चुकी है। सो देखते हैं मिक्सी चलता है या नहीं, लेकिन इतनी मलाई तो मैंने तब भी निकाल ली। अब पता नहीं क्या होगा इसका रिजल्ट, देखते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को भी करते हैं एंड कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मैंने ना क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे करूँ। चलिए फिलहाल के लिए तो कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये मिक्सी अब मुझे सही करानी पड़ेगी। और ये मेरी शादी की मिक्सी थी, ये ब्लैकबेरी, और ये 11 साल हो गई चलते चलते और ख़राब हुई। तो अब देखते हैं क्या होता है। काफ़ी अच्छी चली वैसे, 11 साल चीज़ चल गई तो बहुत अच्छी होगी, यही सोचिए। अब जाके ख़राब हुई है। तो इस वीडियो को करते हैं एंड कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो बाय बाय। और प्लीज़ आप लोग वीडियो मेरी देख लिया करो। मैं कभी कभी अगर 1:30 बजे नहीं डालती हूँ तो 2-2:30 बजे तक वीडियो डाल देती हूँ। सो प्लीज़ आप लोग देख लेना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।